यदि आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह चैनल भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैनल पे बिल्कुल आपको मैट्रिक व इंटर की तैयारी कराई जाती है, जो कि ऑफलाइन एवं ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी कराने के लिए यह चैनल बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इतिहास के भाग 2 लेकर आए हुए हैं, जो यूनिट 2 अर्थात चैप्टर 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो बिल्कुल आपको इंटर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो देरी नहीं कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए इस चैनल पे। और चलिए इसी प्रकार का हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो मैं लेकर आते रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है पहला प्रश्न कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात बृहत कथा मंजरी। क्या है? बृहत कथा मंजरी। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न दिया हुआ है इंडिका किसकी रचना है। क्या है? इंडिका किसकी रचना है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है मेगास्थनीज का। किसका है? मेगास्थनीज का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दिया हुआ है कि किस गुप्त शासक को तिलछवी दोहित्र कहा जाता है। किस गुप्त शासक को तिलछवी दोहित्र कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त को। क्या है? समुद्रगुप्त का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। इसका सही उत्तर है महापिलापित। क्या है? महापिलुपित। बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्न में से महिला संत थी। निम्न में से महिला संत थी, इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। इनमें से सभी महिला संत थी मीरा, अंडाल और कराईकल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि धम्म की शुरुआत किसने की। धम्म की शुरुआत किसने की, इसका सही उत्तर है आपका अशोक। किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, इसका सही उत्तर है नेपोलियन से। किससे किया जाता है? नेपोलियन से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दिया हुआ है कि मौर्य वंश। क्या है? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, इसका सही उत्तर है आपका चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है श्रवणबेलगोला में। कहाँ हुआ था? श्रवणबेलगोला में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था, इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका जैन धर्म। किस धर्म के मानने वाले थे? तो जैन धर्म के मानने वाले थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, इसका सही उत्तर है बृहद्रथ। क्या था? बृहद्रथ। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका पन्याध्यक्ष। क्या है? पन्याध्यक्ष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था, इसका बिल्कुल सही उत्तर है उड़ीसा। कहाँ स्थित था? तो उड़ीसा में स्थित था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था। मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था, इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका राजकीय कर संग्रह अधिकारी। राजकीय कर संग्रह अधिकारी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि मौर्य काल में बृहदेय क्या था।
बृहदेय क्या था? इसका सही उत्तर है भूमिदान। क्या था? भूमिदान बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्र का धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका सिंहल द्वीप। कहाँ भेजा था? तो सिंहल द्वीप में भेजा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? इसका बिल्कुल सही उत्तर है मौर्य वंश। किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? इसका बिल्कुल सही उत्तर है उपगुप्त। क्या है? उपगुप्त। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राजगृह की नगरवधु का नाम था। राजगृह की नगरवधु का नाम क्या था? तो बिल्कुल सही उत्तर है सालवती। क्या था? सालवती। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा खुशी तथा प्रसन्न है? किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात कौटिल्य। किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। इसका बिल्कुल सही उत्तर है तोसाली। कहाँ थी? तो तोसाली में थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? इसका बिल्कुल सही उत्तर है पटना। कहाँ का वासी था? तो पटना का वासी था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका लौह युगीन नगर। लौह युगीन नगर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका वोगजाकोई का अभिलेख। वोगजाकोई का अभिलेख। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका सेल्यूकस। क्या है? सेल्यूकस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। दिया हुआ है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका डी 13वें शिलालेख में। किसमें? तो 13वें शिलालेख में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि चीनी यात्री फहियान किस शासक के काल में आया? कहाँ आया? तो भारत। चीनी यात्री फहियान किस शासक के काल में भारत आया? इसका बिल्कुल सही उत्तर है विक्रमादित्य। क्या है? विक्रमादित्य के शासक में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका एरन अभिलेख। क्या है? एरन अभिलेख में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका हर्षवर्धन। किसका? हर्षवर्धन। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।